हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं लोहानी लर्निंग्स। आज के इस वीडियो क्लास में मैं डिस्कस करने वाला हूं क्लास 9th मैथमेटिक्स और यहां पे मैं डिस्कस करूंगा सिलेबस ऑफ क्लास 9th। मैं जो या इस वीडियो में बुक फॉलो करने वाला हूं स्पेशली फॉर थ्योरी वो एनसीईआरटी होगी, एनसीईआरटी। और फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑल अदर बुक्स। ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है ये डिपेंड करेगा आपके टाइप्स ऑफ क्वेश्चन और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पे। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, कोई स्पेसिफिक पब्लिकेशन नहीं है। जितने भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस क्लास 9th में बनते हैं वो सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे, बट बेसिकली सिलेबस के बेसिस पे मैं एनसीईआरटी के सिलेबस को ही फॉलो करूंगा और उसके चैप्टर्स और टॉपिक के बारे में इस क्लास में जानेंगे। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि क्लास 9th में कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं और उस चैप्टर्स में कौन कौन से टॉपिक पढ़ाए जाने वाले हैं। ठीक है, तो अगर मैं देखूं तो क्लास 9th में जो फर्स्ट चैप्टर है वो है हमारा नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम के बारे में सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन जानना होगा कि ये नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन क्या है। ठीक है, तो ये नंबर सिस्टम होता क्या है। सबसे पहली बात तो ये है, सबसे बड़ी बात ये है कि नंबर सिस्टम क्या है। तो हम लोग जितने भी नंबर जानते हैं, इनफैक्ट हम लोग क्लास 9 से नंबर सिस्टम के बारे में जानते आ रहे हैं। तो ये नंबर सिस्टम जो है वो एक कलेक्शन ऑफ नंबर है। मैं अगर कलेक्ट करूं नंबर को तो दो टाइप के नंबर में डिवाइड कर सकता हूं बेसिकली। एक तो रियल नंबर और सेकंड इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, तो ये रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, तो ये जो इमेजिनरी नंबर हैं ये इमेजिनरी नंबर का कॉन्सेप्ट हमें क्लास 11 में पढ़ने हैं एंड रियल नंबर हमें ये क्लास 9th और क्लास 10, इनफैक्ट हम लोग क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं ये रियल नंबर। अब ये जो रियल नंबर हैं ये रियल नंबर दो तरीके के हो सकते हैं। एक तो रैशनल नंबर और दूसरे हो जाएंगे इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, अब ये रैशनल नंबर में हम 3 टाइप्स में इसे डिवाइड कर सकते हैं। नेचुरल नंबर और सेकंड होल नंबर एंड थर्ड इंटीजर्स। नेक्स्ट आता है इरेशनल नंबर। तो बेसिकली हमें क्लास 9th में ये इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग जो चैप्टर से स्टार्ट करेंगे तो हर एक चैप्टर के लिए एक सेपरेट वीडियोज बनाया जाएगा और वहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि कौन से चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। तो यहाँ पे हम लोग इरेशनल नंबर के बारे में इन डेप्थ डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग रियल नंबर के बारे में भी देखेंगे। तो ये जो रियल नंबर है ये रियल नंबर का फुल डिस्कशन होगा और उसके बाद फिर ये इरेशनल नंबर के बारे में डिस्कशन होंगे। और साथ में यहाँ पे एक और चीज़ है डेसिमल एक्सपेंशन। तो हम लोग डेसिमल एक्सपेंशंस देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो मेजर आता है वो है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन। नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन, तो किसी भी नंबर लाइन पे हमें ये देखना होगा कि किसी भी नंबर को हम किसी नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, लेटर सपोज कि ये हमारा एक नंबर लाइन है और यहाँ पे ओरिजिन और जीरो है, इधर पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और इस साइड में नेगेटिव इंटीजर्स हैं। अब मैं कहूँ कि एक नंबर को, चाहे वो रैशनल नंबर हो सकते हैं या फिर वो इरेशनल नंबर हो सकते हैं, उस नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। लेटर सपोज मैं अगर यहाँ पे रिप्रेजेंट करूँ 1 2 3 4, तो ये सारे जो हैं या तो नेचुरल नंबर हो सकते हैं या तो होल नंबर हो सकते हैं या फिर ये इंटीजर्स हो सकते हैं। सिमिलरली इन लेफ्ट हैंड साइड -1 -2
-3। बट प्रॉब्लम इज दैट कि अगर मेरे पास इरेशनल नंबर हैं लाइक √2, √3, √5, √13, तो इन सब नंबर को मैं नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करूँगा। तो ये सारा डिस्कशन जो है वो इस चैप्टर में, नंबर सिस्टम के चैप्टर में डिस्कस होने वाले हैं। इसके बाद हम लोग जो इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं वो है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। यहाँ पे हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या है और इसका इम्प्लीमेंटेशन रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर पे कैसे हो सकते हैं। इसके बाद हम लोग सारे रूल्स, जितने भी एक्सपोनेंट्स एंड पावर के रूल्स हैं, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के सारे रूल यहाँ पे जानने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा आता है वो है पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल में हम लोग इसका सबसे पहले फर्स्ट जो है वो इंट्रोडक्शन आता है। तो किसी भी चैप्टर का इंट्रोडक्शन जानना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। यहाँ पे अगर मैं पॉलिनोमियल का बात करूँ तो पॉलिनोमियल होता क्या है। आपने देखा होगा लीनियर पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 होता है, लाइक -2x, -5x, 5x + 2, 7x + 9, लाइक दैट। ये सारे जो हैं वो पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल हैं। और इसमें सिंस सिंगल टर्म है, ये सिंगल टर्म है, ये सिंगल टर्म है, और यहाँ पे 2 टर्म है, तो ये मोनोमियल, ये दोनों जो हैं वो मोनोमियल के एग्जाम्पल हैं। ये और ये यहाँ पे 2 टर्म है, तो ये जो है वो बाइनोमियल के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, अब इसमें क्या क्या है। अब ये पॉलिनोमियल जो हैं 1 वेरिएबल के हो सकते हैं, 2 वेरिएबल्स के हो सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने ये जो पॉलिनोमियल लिया, यहाँ पे ये पॉलिनोमियल जो है वो सिंगल वेरिएबल का है, यहाँ पे वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ x है। ठीक है, और इसके यहाँ पे भी जो वेरिएबल है वो x है। मतलब यहाँ पे मैंने जितने भी पॉलिनोमियल्स लिए, ये सारे पॉलिनोमियल्स में जो वेरिएबल है वो 1 वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल। अगर मैं बात करूं 2 वेरिएबल का, तो कुछ ऐसा एग्जांपल्स हो सकता है, x + 2y = 7। ये एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें 2 वेरिएबल है, यहाँ पे x और यहाँ पे y, 2 अदर सेपरेट डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 वेरिएबल्स आ रहे हैं। ठीक है, तो ये 2 वेरिएबल्स हो गए। तो ये सारे वेरिएबल्स के बारे में हम लोग इस क्लास में जानने वाले हैं पॉलिनोमियल्स चैप्टर में। और उसके बाद जो टॉपिक आता है वो आता है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जो तीसरा टॉपिक आता है वो आता है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब ये जीरोज क्या होते हैं। ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल जो है सिंपली इसका मतलब ये होता है सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल। इसको रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल भी बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जानने वाले हैं पॉलिनोमियल में, नेक्स्ट जो डिस्कशन में आएगा इस पॉलिनोमियल में वो आएगा रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, अब ये रिमाइंडर थ्योरम के बारे में हम लोग जानेंगे कि हमारा जो डिविडेंड होता है इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है।
ठीक है। तो ये डिस्कशन जो है फुल डिस्कशन में आएगा, और यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे ये रिमाइंडर थ्योरम होता क्या है और इसका प्रूफ क्या है। ठीक है, तो ये सारा बेसिक कॉन्सेप्ट जो है हम लोग एग्जाम्पल्स के थ्रू भी समझेंगे और थियोरेटिकली भी समझेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे हम लोग फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये जो फैक्टराइजेशन है ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। फैक्टराइजेशन पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्लास 9th के लिए। इनफैक्ट ये इसका फैक्टराइजेशन का बेसिक्स आपको क्लास 8 में भी मिलेगा, बट क्लास 9th में इसका एप्लीकेशन ज़्यादा है। इनफैक्ट नॉट ओनली क्लास 9, ये क्लास 9th के बाद क्लास 10th में, और अगर 10th के बाद कोई बच्चा साइंस पढ़ता है तो उसके लिए फैक्टराइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट मैं बात करूं तो ये आ जाते हैं अलजेब्राइक आइडेंटिटी, अलजेब्राइक आइडेंटिटीज। अब ये अलजेब्राइक आइडेंटिटीज में हम लोग आइडेंटिटीज के बारे में जानेंगे। क्लास 8 में भी हम लोगों ने 4 आइडेंटिटीज पढ़ा था। अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट हमने पढ़ा था a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद हमने थर्ड जो पढ़ा था वो पढ़ा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हमारा जो फोर्थ पॉलिनोमियल आइडेंटिटी जो थे वो थे x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। ठीक है, तो ये x प्लस ए और x प्लस बी इसका जो एक्सपेंशन था एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। ठीक है, तो ये सारा डिस्कशन में क्लास 9th में भी आने वाला है। इनफैक्ट क्लास 9th में हम लोग कुछ नए आइडेंटिटीज भी देखेंगे, लाइक एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, जो कि होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। अगर कोई इसे a प्लस बी प्लस सी के टर्म में लिखना चाहता है तो वो उस टर्म में भी लिख सकता है। अल्टीमेटली क्या है कि ये a b c या फिर x y z जो हैं वो हमारे वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो अगर ये ए बी सी के टर्म में लिखूं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, इसके बाद जो है हमारा जो डिस्कशन में आता है नेक्स्ट, ये तो फिफ्थ हो गया क्लास 9 के अकॉर्डिंग, और इसके बाद जो हमारा आता है 6, वो आता है x प्लस वाई का होल क्यूब। ठीक है, ये होता है आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। नेक्स्ट जो हमारा 7th आता है, 7th हमारा आएगा x माइनस वाई का होल क्यूब, और ये होगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। इसके बाद जो 8th आइडेंटिटी आता है वो आता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इंटू माइनस 3xyz इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस सॉरी माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, तो ये सारा डिस्कशन जो है हम लोग पॉलिनोमियल में करने वाले हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर आता है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में हम लोग बेसिक्स क्लास 8 में भी जानते हैं। आपने पढ़ रखा होगा कि ये होता है हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, जहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जिसे हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं, और एक वर्टिकल लाइंस होती है जिसे हम लोग वाई एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, ये एक्स एक्सिस को एब्सिसा भी बोला जाता है और वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसके बाद जो है हम लोग ये जो दो लाइन है, ये दो लाइन पूरे प्लेन को, एक प्लेन को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करती है। क्वाड्रेंट नंबर 1, क्वाड्रेंट नंबर 2, क्वाड्रेंट नंबर 3, क्वाड्रेंट नंबर 4। और इसके बाद ये जो हमारा सेंट्रल पॉइंट होता है ये हमारा ओरिजिन होता है, जिसका कोऑर्डिनेट 0,0 होता है। और ये नंबर जो हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसमें पॉजिटिव नंबर्स होते हैं 1, 2, 3 एंड सो ऑन। सिमिलरली ये जो वाई एक्सिस है यहाँ पे 1, 2, 3 एंड सो ऑन। मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि क्वाड्रेंट 1 में इस प्लेन में जो भी नंबर पाएंगे होंगे उनका जो क्वाड्रेंट होगा, कोऑर्डिनेट्स होगा, वो पॉजिटिव और पॉजिटिव होगा। ठीक है, उसी तरीके से सेकंड क्वाड्रेंट में अगर मैं देखूं एक्स एक्सिस पे तो ये -1, -2, -3 मीन्स नेगेटिव में ये आगे बढ़ेंगे। और इसका जो इस प्लेन में जो पॉइंट लाई करेगा, इसका कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो एक्स एक्सिस तो नेगेटिव होगा लेकिन वाई एक्सिस पॉजिटिव होगा। ठीक है, उसी तरीके से ये क्वाड्रेंट थर्ड है जहाँ पे वाई एक्सिस भी नेगेटिव आ रहा है, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। उसी तरीके से एक्स एक्सिस भी नेगेटिव आ रहे हैं। तो वाई कोऑर्डिनेट में हम थर्ड क्वाड्रेंट में हमेशा जो नंबर आएंगे नेगेटिव कॉमा नेगेटिव आएंगे, इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो नेगेटिव कॉमा नेगेटिव होंगे। सिमिलरली फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर देखा जाए तो हमारा जो किसी भी पॉइंट का जो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है उसका क्वाड्रेंट हमेशा एक्स एक्सिस पॉजिटिव होगा और वाई एक्सिस नेगेटिव होगा। तो ये सारा डिस्कशन जो है और भी डिटेल्स में इन डेप्थ में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के चैप्टर्स में करने वाले हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब तक जो हम क्लास 8 में सॉल्व कर रहे थे वो लीनियर इक्वेशन तो हम लोगों ने सॉल्व कर रखा है। लीनियर इक्वेशन के डिग्री जो होते हैं वो 1 होते हैं, और जिसके डिग्री 1 होते हैं उसे मैं लीनियर इक्वेशन बोलता हूँ। मैं नहीं, सारे बुक्स में बोलते हैं, सारे मैथमेटिशियन बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब बात यह है कि पहले जो हम लोग लीनियर इक्वेशन देखा था वो सारा लीनियर इक्वेशन जो है सिंगल वेरिएबल में होता था और 1 वेरिएबल में होता था। बट क्लास 9 में हमें लीनियर इक्वेशन ही पढ़ना है, बट यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल जो हैं क्या होने वाले हैं, 2 होने वाले हैं। इसका जो फॉर्मेट होगा कुछ इस तरीके से होगा, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे आप अगर गौर से देखें तो 2 वेरिएबल आ रहे हैं, एक तो वेरिएबल x है और एक वेरिएबल y है। तो ये x और y जो है 2 वेरिएबल्स हैं। ठीक है, यहाँ पे x और y जो है 2 सेपरेट वेरिएबल हैं। अच्छा, ये हुआ हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब हम लोग इसका क्या देखेंगे, सॉल्यूशंस। इसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या हो सकता है। ग्राफिकल
रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कि कोई भी लाइन जो कि एक्स एक्सिस का पैरेलल हो, लेट अस सपोज कि मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करता हूँ, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, ठीक है, ये हमारा ओरिजिन, ठीक है। अब यहाँ पे जो है किसी भी लाइन के इक्वेशन को मैं कैसे प्लॉट करूँगा वो सीखने वाले हैं इस क्लास में, ठीक है। अच्छा, मुझे डिस्कशन करना था कि एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइंस जो होंगे और वाई एक्सिस के पैरेलल लाइंस जो होंगे उनका इक्वेशन क्या होगा। मैं इसमें थोड़ा सा बेसिक्स बता देता हूँ, और जब मैं सेपरेट चैप्टर करवाऊँगा तो उस समय मैं बताऊँगा कि ये कैसे होता है और क्या होता है। तो हमेशा अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है, दैट मीन्स कि हमारा जो लाइन होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, या तो एक्स एक्सिस के सॉरी या तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हमारा ये लाइन जाने वाला है, ठीक है, या फिर एक्स एक्सिस के पैरेलल हमारा ये लाइन जाने वाला है, ठीक है। तो इसका इक्वेशन क्या होगा अगर आप इसको गौर से देखें तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो एक्स कोऑर्डिनेट है और दूसरा वाई कोऑर्डिनेट है। तो आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट वेरी कर रहा है, जैसे जैसे पॉइंट चेंज होगा वैसे वैसे हमारा एक्स कोऑर्डिनेट जो चेंज हो रहा है, लेकिन ये वाई कोऑर्डिनेट जो है, ये वाई एक्सिस ये फिक्स है। तो इसका जो इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल्स टू के, वेयर k इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, k जो है कोई कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट एक्सिस और बनाऊं, और ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और वाई एक्सिस के अगर पैरेलल मुझे कोई लाइन ड्रॉ करना हो तो लाइन जो है कुछ इस तरीके से होगा। सॉरी, ये पैरेलल नहीं हुआ, इसको मैं इरेज करके फिर से ड्रॉ करता हूँ। ये जो लाइन है ये हमारा वाई एक्सिस के पैरेलल दिख रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे। तो सिमिलरली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो वाई कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट हमेशा चेंज हो रहा है, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट पे वाई हमेशा चेंज हो रहा है, बट आप क्या देखेंगे कि वो लाइन जो वाई एक्सिस के पैरेलल है उसका एक्स का जो वैल्यू है वो हमेशा फिक्स आ रहा है। ये यहाँ पे जो भी वैल्यू होगा वो एक कांस्टेंट है, फिक्स है। तो मैं इसे क्या बोल सकता हूँ, x इक्वल्स टू के। तो ये x इक्वल्स टू के जो है ये एक ऐसा इक्वेशन है जो कि y एक्सिस के पैरेलल आएगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट डिस्कशन में आने वाला है वो है हमारा यूक्लिड ज्योमेट्री, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि यूक्लिड ज्योमेट्री होता क्या है, ठीक है। अब ये जो यूक्लिड ज्योमेट्री है ये हमारा बेसिकली बेसिक्स है, बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री, ठीक है। इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लाइन के बारे में, लाइन के पहले भी पॉइंट के बारे में, लाइन के बारे में, प्लेन के बारे में, उसके बाद एरिया के बारे में, एरिया के बाद वॉल्यूम के बारे में। तो ये सारा जो बेसिक डिस्कशन है ज्योमेट्री के बारे में वो स्टार्ट होता है यूक्लिड से। और इस चैप्टर में हमें ये जानना होगा एक्जियम का क्या होता है, एक्जियम्स, उसके बाद क्या बोलते हैं, पोस्टुलेट्स क्या होते हैं, एक्जियम्स हो गए, पोस्टुलेट्स हो गए, ठीक है। और उसके बाद प्रूव,
ये सारा डिस्कशन जो है वो यूक्लिड ज्योमेट्री में आने वाला है, ठीक है। तो यूक्लिड के बहुत सारे पोस्टुलेट्स थे। यूक्लिड ने हमें अभी क्लास 9th में 7 पोस्टुलेट्स पढ़ने हैं। तो ये सारा कुछ जो है हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं। इसके बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर पे का बात करूं तो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है लाइंस एंड एंगल। अब मैं इसमें अगर मैं इसका इंट्रोडक्शन का बात करूं तो लाइंस एंड एंगल्स में हमें क्या करना है, सबसे पहले लाइंस के बारे में जानना है, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट हो गए, लाइन हो गए, टू लाइंस हो गए। लेटर सपोज कि ये एक लाइन है हमारा। अब इसमें अगर मैं ये मार्क करूं ये लाइन ए बी, तो ये हमारा एक लाइन सेगमेंट हो गया ए बी, ठीक है। तो लाइन जो है यूनिडायरेक्शनल हो सकते हैं, लाइन जो है वो बाई डायरेक्शनल हो सकते हैं, ठीक है। अब ये जो एरो है ये इनफाइनाइट तक जा सकता है, ठीक है। तो ये सारा जो लाइंस का डिस्कशन है वो लाइंस में करेंगे। अब ये जो टू लाइंस हैं, टू लाइंस जो है या तो वो पैरेलल हो सकते हैं आपस में, या फिर टू लाइंस इंटरसेक्टिंग हो सकते हैं आपस में, या फिर टू लाइंस जो हैं एक दूसरे पे क्या कर सकते हैं, कोइंसाइड कर सकते हैं। टू लाइंस कोइंसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा डिस्कशन जो है वो किस में होने वाला है, लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर में होने वाला है। साथ में बात करूं, अब अगर एंगल का बात करूं तो जितने भी एंगल्स होते हैं, लेट अस सपोज एक्यूट एंगल जो कि लेस देन 90 डिग्री होते हैं, लेस देन 90 डिग्री। ऑब्ट्यूज एंगल जो कि ग्रेटर देन 90 डिग्री होते हैं। राइट एंगल जो परफेक्ट 90 डिग्री पे होते हैं वो उसे बोलते हैं राइट एंगल, ठीक है। तो एक्यूट एंगल हो गया, राइट एंगल हो गया। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल जो एंगल जब टू लाइंस जो है वो 180 डिग्री पे होते हैं तो उसे बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, एंगल्स, ठीक है। इसके बाद स्ट्रेट एंगल के बाद हम लोग देखेंगे टू लाइंस वो पैरेलल या नॉन पैरेलल हो, उससे अगर थर्ड लाइन क्रॉस करता है तो हमें कौन कौन से एंगल्स बनते हैं, ठीक है। इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर पेयर, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ट्रांसवर्स। तो इस लाइन को हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स। तो ये सारा डिस्कशन जो है हम लोग लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर में करने वाले हैं, ठीक है। ये तो ट्रांसवर्स हो गया। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं पेयर्स ऑफ एंगल, जैसे सप्लीमेंट्री पेयर, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, ठीक है। तो ये सारे एंगल का डिस्कशन होने वाला है। पैरेलल लाइंस इसमें डिस्कस करने वाले हैं, पैरेलल लाइंस के बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसवर्सल के बारे में, जो अभी मैंने बताया। और इसके बाद जो बात करने वाले हैं वो लाइन पैरेलल टू सेम लाइंस और एंगल सम प्रॉपर्टी। अच्छा, इसमें लाइंस एंड एंगल्स में हम लोग बात करने वाले हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी जो हम आगे देखने वाले हैं। ये ट्राइंगल में आएगा, क्वाड्रिलेटरल्स में आएगा। ये एंगल सम प्रॉपर्टी जो है हर जगह यूज होता है, और इसका बेसिक्स जो है वो ये क्लास 9th के लाइंस एंड एंगल से ही स्टार्ट होता है, ये इंट्रोडक्टरी बन जाता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है ट्राइंगल्स। तो ये ट्राइंगल्स में हम लोग ट्राइंगल्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। अब हमने ट्राइंगल्स के बारे में बेसिक्स क्लास 7, 8 में भी पढ़ रखा है, ठीक है, कि ये वर्टिसेज होते हैं ए बी सी, ये सारे एंगल्स होते हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। इस क्लास में हम लोग क्या जानने वाले हैं, क्लास 9th में एक चीज़ नया आया है, इसमें बात होती है
कॉन्ग्रुएंसी की, कॉन्ग्रुएंसी। तो सबसे पहले इस चैप्टर को जब स्टार्ट करेंगे तो चैप्टर कॉन्ग्रुएंसी होता क्या है उसके बारे में जानेंगे, और उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि अगर ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंसी के बारे में बात किया जाए तो फिर क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए किसी भी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट होने के लिए। ठीक है, और भी बहुत सारे फिगर होते हैं जो कि कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, लेकिन क्लास 9th के सिलेबस में हमें बस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंसी के बारे में बात करना है। सो हमारा डिस्कशन जो है वो ट्रायंगल तक लिमिटेड होगा, और सेपरेट चैप्टर्स में और भी कॉन्ग्रुएंसी किस किस ऑब्जेक्ट्स में हो सकते हैं मैं उसका भी बात करूंगा और डिस्कशन करूंगा। ठीक है, इसके बाद जो है कॉन्ग्रुएंसी, इसके अंदर जो और सब टॉपिक आने वाले हैं वो आने वाले हैं क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। तो इसमें क्राइटेरिया का बात करेंगे कि दो ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होने का क्या क्राइटेरिया है, क्या कंडीशंस है, और उसके बाद जो है कुछ ट्रायंगल के प्रॉपर्टी देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग कुछ ट्रायंगल के प्रॉपर्टी देखने वाले हैं। ठीक है, सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, सम मोर क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, तो हम लोग 5 क्राइटेरिया देखेंगे, जैसे साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया, ठीक है, एंगल 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 क्राइटेरिया, ठीक है, राइट हैंड साइड क्राइटेरिया, तो RHS क्राइटेरिया। तो ये सारा डिस्कशन जो है वो ट्रायंगल चैप्टर में होने वाला है। इसके बाद जो नेक्स्ट डिस्कशन का टॉपिक है वो है इनइक्वालिटी ऑफ ट्रायंगल, इनइक्वालिटी ऑफ ट्रायंगल। तो ये सारा डिस्कशन जो है वो क्लास 9 के ट्रायंगल्स में होने वाले हैं, जो कि जिनकी हर एक चैप्टर की सेपरेट वीडियो बनने वाली है। यह आपका इंट्रोडक्टरी वीडियो है। नेक्स्ट मैं बात करूं क्वाड्रिलेटरल्स। तो क्वाड्रिलेटरल्स आपको पता होगा, जब ये क्वाड है तो क्वाड का मतलब ही होता है 4, ठीक है, और लेटरल्स का मतलब होता है साइड। तो वैसे ज्योमेट्रिकल फिगर जो 4 साइड से मिलकर बने हों उसे बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल। लेट अस सपोज कि मैं ये एक फिगर बनाया, ABCD। अब ये जो ज्योमेट्रिकल फिगर है इसमें 4 साइड्स हैं, AB, BC, CD, DA। ठीक है, तो ये क्वाड्रिलेटरल्स है। अब ये क्वाड्रिलेटरल्स में हम लोग देखेंगे कि क्वाड्रिलेटरल्स का एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है। तो हमें बेसिक्स ट्रायंगल के बारे में पता है कि A प्लस B प्लस C, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C जो होते हैं वो 180 डिग्री होते हैं, ये ट्रायंगल के लिए, फॉर इन केस ऑफ ट्रायंगल। और अगर क्वाड्रिलेटरल का बात करूं तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, ये जो आते हैं ये क्वाड्रिलेटरल के लिए होते हैं। और ये 180 डिग्री, ठीक है, तो ये 180 डिग्री होते हैं और ये हमारा क्वाड्रिलेटरल के लिए है। ठीक है, जो 4 साइड से मिलकर बने हैं। इसके बाद जो है हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। क्वाड्रिलेटरल्स के टाइप, सबसे पहले तो मैं टाइप्स डिस्कस करूंगा कि क्वाड्रिलेटरल्स के वैरायटी कितने होते हैं, टाइप्स कितने होते हैं, और उसके बाद हर एक टाइप्स के जो जो कंडीशन और कंस्ट्रेंट होते हैं मैं उसको डिस्कस करूंगा। ठीक है, और किस कंडीशन में एक क्वाड्रिलेटरल जो है पैरेललोग्राम होगा, किस कंडीशन में एक क्वाड्रिलेटरल जो है वो ट्रेपीजियम होगा, किस कंडीशन में वो एक काइट बनेगा, किस कंडीशन में एक पैरेललोग्राम जो है रेक्टेंगल बनेगा, किस कंडीशन में पैरेललोग्राम जो है स्क्वायर बनेगा, और किस कंडीशन में वो एक रोम्बस बनेगा। ये सारा डिस्कशन जो है ये क्वाड्रिलेटरल के चैप्टर में होने वाले हैं। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे एक जो है मिड पॉइंट थ्योरम, यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं
मिड पॉइंट थ्योरम। तो ये एक बेसिक थ्योरम है, इसको यूज करके क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, तो ये भी डिस्कशन जो है इसमें आने वाला है। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट चैप्टर का बात करूं तो ये आता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल, ठीक है। तो ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के बारे में अभी हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था क्वाड्रिलेटरल के बारे में। तो क्वाड्रिलेटरल का ही एक पार्ट है पैरेललोग्राम, और ये पैरेललोग्राम और ट्रायंगल के एरिया के बारे में हम लोग इस नेक्स्ट न्यू चैप्टर में पढ़ेंगे। और यहाँ पे हम लोग एक कॉन्सेप्ट देखेंगे, सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल, ठीक है। तो इसमें कुछ थ्योरम्स हैं कि सेम बेस और सेम पैरेलल का क्या कॉन्सेप्ट है, उसमें हम लोग ये देखने वाले हैं। अब ये जो सेम बेस और सेम पैरेलल का जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग पैरेललोग्राम के लिए भी देखने वाले हैं और ट्रायंगल के लिए भी देखने वाले हैं। इस पे बेस्ड कैसा क्वेश्चंस बनता है वो भी हम लोग करने वाले हैं, और एक थियोरेटिकल वीडियो अलग बनाई जाएगी, और उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए वीडियोज अलग बनाए जाएंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल और बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट अगर चैप्टर का मैं बात करूं तो ये नेक्स्ट जो आता है वो आता है सर्कल। तो सर्कल के बारे में आप जानते होंगे बेसिक्स, जो कि क्लास 6 से हम लोग स्टार्ट कर देते हैं जानना, सर्कल होता क्या है। तो सर्कल का सेंटर के बारे में आपको पता है, रेडियस के बारे में पता है, डायमीटर के बारे में पता है, पेरीमीटर के बारे में पता है, एरिया के बारे में पता है, ठीक है। ये जो पेरीमीटर है, ये सर्कल का पेरीमीटर को सरकमफेरेंस भी बोल देते हैं, सरकमफेरेंस, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि पेरीमीटर क्या होता है और सरकमफेरेंस क्या होता है, क्योंकि इसका शेप सर्कुलर होता है तो इसे सरकमफेरेंस भी बोल दिया जाता है, बट ये नथिंग बट जो है वो पेरीमीटर ही है। अगर ये अदर कोई ज्योमेट्रिकल शेप हो, जैसे लेटर सपोज पैरेललोग्राम या फिर रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर, तो इसके बाउंड्री के लेंथ को हम लोग क्या बोल देते हैं, पेरीमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो सारा डिस्कशन हमें सर्कल्स के अंदर करने हैं, और सर्कल्स के अंदर हम लोग बहुत सारा चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। लेट अस सपोज एंगल सबटेंडेड बाय ए कॉर्ड एट अ पॉइंट। तो एक कॉर्ड, सबसे पहले ये जानते हैं कि कॉर्ड होता क्या है, ठीक है। तो अगर एक सर्कल है तो और ये सेंटर है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन जो सर्कल के किसी दो पॉइंट को कट करे, इसे कॉर्ड बोला जाता है, ठीक है। अब ये जो कॉर्ड है वो कितना एंगल बनाता है वो जानना पड़ेगा, ठीक है। और ये सेंटर से जो है रेडियस जो है इस पे परपेंडिकुलर आता है, इसके बारे में भी जानेंगे, ठीक है। उसके बाद सर्कल थ्रू 3 पॉइंट्स। अब क्या है कि इसमें कुछ थ्योरम्स बनते हैं कि 3 पॉइंट से कितने सर्कल बनाए जा सकते हैं, तो वो सारा जो है डिटेल्स डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ पे बस मैं इंट्रोडक्टरी वीडियो बना रहा हूँ। तो फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे जो है 3 पॉइंट से ओनली 1 सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग ये देखेंगे इक्वल कॉर्ड्स एंड देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अगर 2 कॉर्ड है, नेक्स्ट पेज में आ जाता हूं मैं। अगर एक सर्कल है और इसमें 2 इक्वल लेंथ के कॉर्ड हैं, लेट अस सपोज कि जैसे हमने कॉर्ड ए बी और सी डी लिया, ए बी और सी डी। अगर ये दोनों का लेंथ दैट मीन्स कि ए बी इज इक्वल्स टू सी डी हुआ, तो इसके जो एंगल सबटेंडेड होंगे आर्क पे, लेट अस सपोज दिस और दिस, तो ये आर्क जो है वो ये एंगल सबटेंड कर रहा है। सिमिलरली ये और ये जो ये एंगल है, ये दोनों जो है वो इक्वल होंगे। ये सारे थ्योरम्स हैं और वो सारा थ्योरम हम लोग डिस्कस करेंगे और
क्लियर करेंगे। साथ में इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं, वो सारा क्वेश्चन वन बाय वन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और फिर उसके वीडियो बनाने वाले हैं। ठीक, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इस चैप्टर में सर्कल में वो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। अगर किसी सर्कल का एक क्वाड्रिलेटरल का फॉर्म, एक क्वाड्रिलेटरल अगर फॉर्म करे तो इसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल करते हैं। इसमें लॉन्ग डिस्कशन जो है हम लोग सेपरेट चैप्टर जब सर्कल का करेंगे तो उस समय हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर में आता हूँ। अब ये आता है हमारा कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब ये कंस्ट्रक्शन जो है वो क्या होता है, इसमें हम लोग सबसे पहले बेसिक्स कंस्ट्रक्शन जानेंगे। बेसिक कंस्ट्रक्शन जो कि हो सकता है आप क्लास 7 में पढ़ा होगा, क्लास 8 में पढ़ा होगा आप लोगों ने। बेसिक कंस्ट्रक्शन में क्या आते हैं, जैसे बाइसेक्शन ऑफ लाइन, बाइसेक्शन ऑफ एंगल, ठीक है, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल कंस्ट्रक्शन। अब एक्यूट एंगल बोले तो लाइक 30 डिग्री, लाइक 60 डिग्री। ठीक है, फिर हम लोग राइट एंगल का कंस्ट्रक्शन देखेंगे, देखते हैं। ये सारे बेसिक्स हैं। क्लास 9th में हम लोग सारा फिर से रिविजिट करेंगे, एक बार फिर से ड्रॉ करके देखेंगे, फिर से कंस्ट्रक्ट करके देखेंगे। 90 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री। ठीक है, इनफैक्ट हम लोग ये भी देखने वाले हैं 22.5 डिग्री। ठीक है, 37.5 डिग्री, हाफ डिग्री। तो ये सारा एंगल का कंस्ट्रक्शन हम लोग फिर से इसमें देखने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें ये सारे कंस्ट्रक्शन आते होंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो कंस्ट्रक्शन में देखने वाले हैं मेजरली वो कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो पहले एंगल का कंस्ट्रक्शन सीखेंगे, उसके बाद हम लोग ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन सीखेंगे। ठीक है, इसके बाद जो है नेक्स्ट चैप्टर वो है हेरॉन्स फार्मूला। तो अब ये हेरॉन्स फार्मूला क्या होता है, हमने एरिया, ट्राइंगल का एरिया निकालने का बहुत सारा फार्मूला देखा था जब हम लोग बेसिक्स में थे। तब ट्राइंगल के एरिया का जो सिंपल सा फार्मूला यूज करते थे वो एरिया इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, इसके बाद जो है ये तब करते थे जब हमें बेस और हाइट पता होता था। ठीक है, लेकिन ये कोई नेसेसरी नहीं है कि ये ऑल ट्रायंगल जो होंगे वो राइट एंगल होंगे। हो सकता है कुछ एक्यूट एंगल ट्रायंगल भी हो सकता है कोई ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल भी हो। लेकिन अगर हमें ट्रायंगल के तीनों साइड्स पता हो, ये साइड ए है, ये साइड बी है, ये साइड सी है, तो मैं ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालूंगा, ये डिस्कशन जो है इस क्लास में होगा। और जिस फार्मूले से हम ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं उसे बोलते हैं हेरॉन्स फार्मूला, जो कि कुछ ऐसा है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, जहाँ पे एस जो है वो सेमी पेरीमीटर है, सेमी पेरीमीटर। ठीक है, अब पेरीमीटर का मतलब मुझे पता है साइड का एंगल का बाउंड्री का लेंथ a प्लस बी प्लस सी, तो सेमी पेरीमीटर हमारा हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बाई 2। ठीक है, तो ये हमारा s जो है वो सेमी पेरीमीटर है, जो कि एक्चुअली है क्या, a प्लस बी प्लस सी बाई 2। और उसके बाद हमें अगर एरिया ये करना है तो हमें इस फॉर्मूले पे इसको डालना होगा।
ठीक है, तब हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है और इसमें कॉन्सेप्ट ज़्यादा कुछ नहीं है। सबसे सिंपल चैप्टर जो है वो हेरॉन्स फार्मूला का ये है। ठीक है, इसके बाद जो है मैं नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करने वाला हूँ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो सरफेस एरिया और उसके बाद वॉल्यूम। अगर मैं बात करूँ सरफेस एरिया का, तो सरफेस एरिया हम लोग प्लेन का भी निकालते थे। ठीक है, अब ये जो वॉल्यूम की बात है तो ये प्लेन के लिए नहीं हो सकता, प्लेन का थिकनेस निग्लिजिबल होता है, इसलिए हम लोग वॉल्यूम प्लेन एरिया का नहीं निकालते हैं। इसका मतलब हम अब पढ़ने वाले हैं 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब ये 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, लाइक क्यूब, ठीक है, एंड क्यूबॉइड। ओके, नेक्स्ट क्यूब एंड क्यूबॉइड के बाद जो है वो हो सकता है सिलेंडर। सिलेंडर के बाद क्या हो सकता है, स्फेयर हो सकता है, स्फेयर हो सकता है। स्फेयर के बाद क्या हो सकता है, कोन हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे जो हैं वो 3 डायमेंशनल बॉडी हैं। अगर मैं प्लेन फिगर का बात करूं तो इसमें आते हैं रेक्टेंगल, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, सॉरी अगर ये रेक्टेंगल को हटा दो तो क्वाड्रिलेटरल के फैमिली में सारे आ जाते हैं, 4 साइड वाले, क्वाड्रिलेटरल, ट्रायंगल्स, सर्कल। ठीक है, जो कि हमने क्लास 8 में ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ ये सब। और अब जो हम लोग क्लास 9th में पढ़ने वाले हैं वो कुछ प्लेन फिगर्स और फिर 3 डायमेंशनल फिगर पढ़ने वाले हैं, जिसका हम लोग सरफेस एरिया जानेंगे और उसका वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला जानेंगे। ठीक है, तो ये सारा डिस्कशन जो है वो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर में होने वाले हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, जो अगला चैप्टर होगा हमारा वो स्टैटिस्टिक्स होगा। तो ये स्टैटिस्टिक्स में हम यहाँ पे डिराइव करने जानेंगे मीन, मीडियन, मोड। ठीक है, तो इसका हम लोग बेसिक समझेंगे कि मीन एक्चुअली होता क्या है। ये नथिंग बट क्या है, एवरेज है, जो हम लोग एवरेज निकालते हैं, एवरेज मार्क्स, एवरेज प्राइस। ठीक है, उसके बाद ये मीडियन, मीडियन जो है ये सेंट्रल टेंडेंसी है। इसके बारे में बात करेंगे जब हम लोग क्लास लेंगे फुल क्लास, तब सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, टेंडेंसी। नेक्स्ट जो है ये मोड, ये रिपीटेशन का बात करता है, मीन्स कोई भी डाटा कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है वो डिस्कशन जो है हमारा मोड में होता है। तो ये तीनों जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से भी, और इसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं। इनफैक्ट ये 10th के लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब क्लास 9th में आपका सारा क्लियर कॉन्सेप्ट होगा तो क्लास 10th में कोई इशू होने वाला नहीं है। इसलिए हम लोग इस चैप्टर को भी बहुत ही सीरियसली डील करेंगे और सारा क्वेश्चंस को एक एक करके 1 by 1 सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा जो है, अच्छा एक चीज़ और, ये जो हमारा मीन, मीडियन, मोड है, ये तो हम लोग मैथमेटिकल ड्रॉ करेंगे ही करेंगे, साथ में हम लोग इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसमें हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि ये स्टैट्स हम लोग क्यों पढ़ते हैं और ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग वो मेन चैप्टर जो जब चैप्टर वाइज सेपरेट वीडियोज बनेगा तो उसमें ज़्यादा डिटेल्स डिस्क्रिप्शन होगा, और अगर आपको कुछ डाउट्स और कन्फ्यूजन होता है तो सीधा डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। ठीक है।